नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक और रोमांचक कहानी लेकर आया हूं। कहानी के दौरान मैं वर्ड मीनिंग और टेंस की बारीकियां भी बताता चलूँगा। इससे क्या होता है दोस्तों कि अगर अंग्रेजी को किसी कहानी के माध्यम से सीखा जाए तो बहुत जल्दी समझ में आता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अब ज़्यादा देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है द लॉयन एंड द बॉय, यानी कि शेर और लड़का। अ यंग अफ्रीकन हंटर स्टॉप्ड एट द लेक फॉर वाटर। मतलब एक यंग युवा अफ्रीकन हंटर, अफ्रीकी शिकारी, एक युवा अफ्रीकी शिकारी स्टॉप्ड मतलब रुका, एट अ लेक झील के पास। लेक मतलब होता है झील। झील के पास रुका किस लिए? फॉर मतलब के लिए, वाटर पानी के लिए झील के पास रुका। सडनली मतलब होता है अचानक से ही हियर्ड अ लो ग्राउल। ही मतलब वह, हियर्ड मतलब सुना, अ लो एक हल्का धीमा, ग्राउल गुर्राहट की आवाज़ सुनी उसने। अचानक उसने एक धीमी गुर्राहट की आवाज़ सुनी। एंड लुक्ड और देखा, अप ऊपर देखा, टू सी अ मैसिव लायन। क्या देखा? एक विशाल शेर को देखा। द लायन हैड रिसेंटली फेड मतलब होता है खाना खाया। जैसे फीड, FEED, फीड का पास्ट रूप है फीड मतलब होता है खाना खिलाना। फेड मतलब हो गया खाना खाया था। तो शेर रिसेंटली अभी हाल फिलहाल में ही खाना खाया था। एंड और वाज नॉट हंग्री भूखा नहीं था। हंग्री मतलब होता है भूखा, और भूखा नहीं था। सो मतलब होता है इसलिए, वह ही मतलब वह, प्लेस्ड द बॉय हाई अप इन द ब्रांचेज ऑफ अ नियर बाई ट्री। प्लेस्ड मतलब रखा, द बॉय लड़के को, हाई अप ऊंचा रखा, द ब्रांचेज शाखाओं के ऊपर। कौन सी शाखाओं के ऊपर? ऑफ अ नियर बाई ट्री, जो पास में ही एक पेड़ था उनकी शाखाओं के ऊपर उस लड़के को उसने रखा। देन द लॉयन ले डाउन एट द बेस ऑफ द ट्री एंड वेंट टू स्लीप। देन मतलब तब, द लायन शेर, ले डाउन लेट गया, नीचे लेट गया, डाउन मतलब नीचे, लेट गया, एट द बेस ऑफ द ट्री पेड़ के तली के नीचे बैठ गया। एंड वेंट टू स्लीप और सो गया टू स्लीप सो गया। द बॉय वॉन्डर्ड व्हाट टू डू। लड़का आश्चर्य में पड़ गया कि अब क्या करें। व्हाट टू डू क्या करें, डू मतलब करना, अब क्या करें। इफ ही क्लाइम्ड डाउन यदि वह नीचे उतरा। क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, लेकिन नीचे की ओर चढ़ रहा तो हम बोलेंगे क्लाइम डाउन, नीचे उतरा। यदि वह नीचे उतरा, द लायन वुड किल हिम शेर उसे मार डालेगा, शेर उसे मार देगा यदि वह नीचे उतरा तो। द ओनली वे टू एस्केप वॉज टू सिग्नल हिज ट्राइब इन सम वे। ओनली वे एक ही तरीका था, द ओनली वे एक ही तरीका बचा था, टू एस्केप बचने का एक ही तरीका था, वाज मतलब था, टू सिग्नल हिज ट्राइब इन सम वे मतलब था किसी तरह से, मतलब किसी तरह से वो अपने ट्राइब्स को, अपनी जनजातियों को, ट्राइब्स मतलब होता है जनजाति, आदिवासी, तो अपनी जनजाति कबीले को किसी तरह से वो सिग्नल, एक संकेत भेज सके, वही एक तरीका था उसके बचने का। द हंटर हैड एन आइडिया शिकारी के पास एक आइडिया आया, है ना। एक एन मतलब होता है एक, आइडिया। तो यहाँ पे ए आइडिया क्यों नहीं है? क्योंकि ए जो है वो किसी ऐसे शब्द के पहले लगता है जिसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो। यदि पहला अक्षर वॉवेल्स है और उसके पहले अगर एक का प्रयोग किया जाता है तो एन लगता है। तो ही टोर ऑफ अ स्मॉल ट्विंग
ही मतलब वर्ड टोर ऑफ मतलब होता है फाड़ देना, तोड़ देना। तो वो तोड़ लिया अ स्मॉल ट्विग, एक छोटी टहनी को वो तोड़ लिया। कहाँ से? फ्रॉम द ट्री से। एंड स्टार्टेड रबिंग, और रगड़ना शुरू किया। इट इन अ स्मॉल हॉलो, इट इसमें, इन में, स्मॉल मतलब छोटे, हॉलो एक खोह, हॉलो मतलब होता है खोखला, खोल, खोह। तो एक छोटे से खोह में वो रगड़ना शुरू किया उस टहनी को। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, आफ्टर मतलब बाद में, अ फ्यू मिनट कुछ ही मिनटों बाद, द फ्रिक्शन क्रिएट अ स्मॉल प्लूम ऑफ स्मोक। फ्रिक्शन जो घर्षण था वो क्या बना दिया? क्रिएट मतलब बनाना, रचना करना। क्या बनाया? अ स्मॉल प्लूम, एक छोटा, प्लूम मतलब होता है पंख भी होता है, पर भी होता है, गुबार भी होता है, जुल्फ भी होता है, धुएं का गुबार, स्मोक मतलब धुआं। तो यहाँ पे धुएं का गुबार, वो फ्रिक्शन जो घर्षण कर रहा था उससे एक धुएं का गुबार बन गया। इन हिज विलेज द पीपल सा द स्मोक सिग्नल। इन हिज विलेज, उसके गांव में, द पीपल लोग जो थे वहां के, उसके गांव के लोग, सा देखे, द स्मोक धुएं का सिग्नल मतलब संकेत, धुएं के संकेत को देखा उन्होंने। एंड इमीडिएटली मतलब बहुत जल्द, तुरंत, शीघ्रता से, अंडरस्टूड मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड मतलब समझना, अंडरस्टूड मतलब समझा, और बहुत शीघ्रता से उन्होंने समझा। दैट मतलब होता है कि, समवन मतलब होता है कोई, वाज इन डेंजर कोई खतरे में है। यहाँ पे वन लिखा है ना, तो इसलिए कोई व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। अगर समथिंग लिखा होता तो थिंग मतलब होता है चीज़, तो किसी चीज़ के बारे में बात होगी। समवेयर अगर लिखा रहेगा तो किसी जगह के बारे में बात होगी। जैसे यहाँ पे समवे लिखा हुआ था, तो समवे मतलब किसी तरह से। अब उसके बाद उनके गांव वालों ने क्या किया? ग्रैबिंग दीर वेपन्स, ग्रैब मतलब होता है झपटना, लपकना, हड़पना, तो ग्रैब पकड़ना। ग्रैबिंग दीर वेपन मतलब हथियार, उन्होंने अपने हथियार को जल्दी से पकड़ा, जल्दी से लिया। और दे केम अपॉन द ट्री, और वे केम के मतलब आए, कम का दूसरा रूप है केम, और वे आए अपॉन द ट्री। अपॉन मतलब होता है ऊपर भी होता है, अपॉन मतलब करीब भी होता है। द ट्री पेड़ के करीब पहुंचे वो, आ गए। ट्रैप्ड द स्लीपिंग लॉयन, और ट्रैप मतलब जाल में फंसाना, तो ट्रैप्ड मतलब जाल में फंसाया। द स्लीपिंग सोए हुए शेर को उन्होंने जाल में फंसा लिया। एंड रेस्क्यूड द यंग हंटर्स, और उन्होंने जो यंग हंटर्स, युवा शिकारी था, जो बच्चा था, नन्हा शिकारी, उसको उन्होंने बचा लिया। तो दोस्तों इस कहानी का अंत यहीं होता है। तो इस कहानी के माध्यम से आज भी हमने नए नए वर्ड्स और मीनिंग को जाना, और बहुत सारे ग्रामर के नियमों को भी जाना। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो जल्द मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।